नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके स्टडी चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद मयंक। आज आइए हम आज एक बेहतरीन टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है कि भारत और उसके पड़ोसी देश। और भारत के पड़ोसी देश में जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको हम लाइन से कवर करते चलेंगे। मैंने नेक्स्ट टाइम आपको भारत और पाकिस्तान समस्या पढ़ाया था, संघर्ष पढ़ाया था। आज मैं बांग्लादेश के साथ भारत की क्या समस्या है और उसके पड़ोसी देशों के साथ उसकी क्या समस्याएं चल रही हैं, मैं उसके बारे में आज आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं नित नए प्रयास करके आपको नई से नई वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और अच्छे से अच्छे क्वालिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए आ जाइए, करने की कोशिश करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच समस्याओं को पढ़ने की कोशिश करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के हिस्सेदारी को लेकर भी कई मुद्दे मतभेद में हैं। हिस्सेदारी को लेकर भी मुद्दे मतभेद में, क्योंकि गंगा जो है वो वहाँ ब्रह्मपुत्र दोनों की जो एकदम मेल मिलाप वाली नदी जाती है, जो दोनों की धाराएं मिलती है तो वो बांग्लादेश में जाती है, तो उसके लेकर भी दोनों देशों में विवाद चल रहा है। इसके साथ साथ भारत और बांग्लादेश के बीच अप्रवास की बहुत समस्या है। बहुत सारे बांग्लादेशी भारत आ जाते हैं, जिसके लिए भारत हमेशा बांग्लादेश को इसके लिए टोकता रहता है और ढाका का खंडन करता रहता है, पर अप्रवास पर ढाका के खंडन का बात करता रहता है। भारत इस्लाम का कट्टरपंथी जमायतों का समर्थन करता है। कौन कौन करता है कट्टरपंथी जमायतों का समर्थन? तो ये जो आपका बांग्लादेश है वो करता है, लेकिन भारत इसके विरोध करता रहता है। भारत की सेना को पूर्वोत्तर में जाने के लिए इलाके से रास्ता देने से हमेशा बांग्लादेश इनकार करता रहता है। ठीक है। ढाका के भारत प्राकृतिक गैस निर्यात न करने के फैसले तथा म्यांमार बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत की प्राकृतिक गैस निर्यात ना करने देना शामिल है। भारत क्या करता है? भारत तो चाहता है कि उसके इलाके से गैस आ जाए, लेकिन क्या करता है? प्राकृतिक गैस निर्यात करने से ढाका ढाका रोकता है उसे। तो इसका मतलब समझ रहे हो, बांग्लादेश के साथ भी काफ़ी अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन हम संबंधों को मधुरता बनाने के संबंधों में मधुरता बनाने की कोशिश हम करते रहते हैं। आए दिन हम संबंधों को अच्छा बनाने की कोशिश करते रहते हैं। भारत में पूर्व की ओर चलो नीति को अपनाया था। क्या था पूर्व की ओर चलो नीति? तो पूर्व की ओर चलो नीति के तहत भारत ने क्या किया था? भारत ने जितने भी दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, अब दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के हैं, तो ये अगर मैं ये बोलूँ, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो यहाँ से ये देखेंगे ये वाली लाइन, तो ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। तो इसके तहत इन्होंने म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया के संपर्क साधने की बात की थी और संपर्क साधने के साथ साथ इनके साथ आर्थिक संबंध अच्छे बनाने की बात कही थी। इसी बात का भी प्रयास किया जा रहा था कि साझे खतरे की पहचान कर एक दूसरे की जरूरत पड़ने पर ज़्यादा संवेदनशीलता से बरतकर सहयोग के दायरे में बढ़ाया जाएगा। संवेदनशील बरतकर सहयोग का दायरा भी क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। आगे सहयोग के लिए भी बात। पूर्व की ओर चलो नीति में सहयोग बढ़ाने की बात की गई थी और आर्थिक मदद की जाए, ताकि अगर जरूरत पड़ने पर तो सब आपस में सहयोग करके अपना विकास कर सकें। भारत और नेपाल के संबंधों की बात करें तो भारत और नेपाल के बीच में, तो भारत और नेपाल के संबंधों की बात करें तो भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध हैं। संबंधों में मधुरता है और इन देशों के बीच संधि हुई है। इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के पास बिना वीजा पासपोर्ट आ जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, सब कुछ। यहाँ तक कि नेपाल के लोगों को यहाँ सरकारी नौकरी में भी वरीयता दी जाती है। बीच अतीत में व्यापार संबंधी मनमुटाव पैदा होते रहते हैं। व्यापार को लेकर इन दोनों के बीच मनमुटाव होता रहता है। नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत को सरकार अक्सर अपनी अप्रसन्नता जताई, जैसे आज जता रहा है भारत सरकार। नेपाल से जो भारत की दोस्ती हो रही है ना, उसको लेकर भारत अभी भी अप्रसन्नता जता रहा है। तो नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती, इससे भी भारत नाखुश है। बहरहाल भारत नेपाल के संबंधों का एकदम मजबूती और शांतिपूर्ण से विभेद के बावजूद दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझी प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन ग्रेड मसले पर एक साथ है। नेपाल के लोकतंत्र की बहाली दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत होने की उम्मीद बधी हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भारत और भूटान के संबंध, चलिए पढ़ाई देते हैं भारत और भूटान के संबंध। तो भारत और भूटान के संबंधों के बारे में, तो भारत और भूटान बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। भूटान सरकार कई बार बड़ा झगड़ा नहीं है। भूटान के काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी और गोरिल्ला के भूटान अपने क्षेत्र में खदेड़ भगाया है। भूटान के इस कदम से भारत को बड़ी मदद मिली और भूटान में पन्य बिजली बड़ी परियोजना से हाथ बटा रहा है। इसमें हिमालयन देश का विकास कार्य में सबसे ज़्यादा अनुदान दिया। तो एक हिसाब से कह सकते हो कि भारत का संबंध भूटान के साथ सबसे बढ़िया। अगर भारत का कोई सबसे अच्छा पड़ोसी है तो भूटान है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शार्क पढ़ाऊंगा और शार्क के लिए मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं अच्छी तरह से, तो उसको मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।